वेलकम टू नॉलेज प्लेटर। दिस साइड नंदिनी। तो लास्ट क्लास में हमने जाना था ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट में, ठीक। और आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन। जिसने वो लास्ट वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके देखिए, वरना आई बटन पे टैप करो, आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस। और ट्रांसपोर्टेशन मेनली ह्यूमन में किस चीज़ का हो रहा होता है, जैसे कि मैंने फूड खाया, ये सब मैंने बता रखा है। फूड खाया, उसका डाइजेशन हुआ है, फिर उसका एब्जॉर्प्शन हुआ, फिर एसिमिलेशन होता है। एसिमिलेशन में क्या, जो मेरा फूड है, जो स्टमक के अंदर फूड है, वो पूरी बॉडी के अंदर फैलेगा। वो पूरी बॉडी के अंदर कैसे फैलेगा? मेनली ब्लड के थ्रू। तो ब्लड इज़ अ मेन ट्रांसपोर्टर इन आवर बॉडी, ठीक। और हार्ट क्या करता है? हेल्प करता है ब्लड टू फ्लो इन बॉडी सिस्टमेटिकली, ठीक। समझ में आ गया हार्ट और ब्लड का काम। तो सबसे पहले हम ब्लड के बारे में जानेंगे। तो ब्लड क्या होता है ना, ब्लड के मेन 4 कंपोनेंट होते हैं। ब्लड को अगर मैं निकाल के देखूँ, उसको टेस्ट करूँ, तो उसको अंदर मुझे मेन 4 कंपोनेंट मिलेंगे। एक होता है प्लाज्मा, जो ब्लड का लिक्विड वाला पार्ट होता है, जो ब्लड को फ्लो कराने में हेल्प करता है। तो फ्लो कराने में हेल्प कर रहा होता है, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रहा है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, CO2 और वेस्ट कौन करा रहा होता है? प्लाज्मा। दूसरा है हमारा आरबीसी तो हम जानते हैं, ऑक्सीजन आर कैरिड बाय आरबीसी एक सेल्स होते हैं जिसके ऊपर हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कराता है। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। और एक होता है हमारा वाइट ब्लड सेल होता है हमारा, जो कि फाइट करता है इन्फेक्शन एंड प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम आवर डिसीज से। क्या होता है कि वाइट ब्लड सेल हमें बेसिकली इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तभी कोरोना के टाइम पे हमें सबसे ज़्यादा क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? इम्यूनिटी की तो ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा हमें भी वाइट ब्लड सेल की ज़रूरत है, ठीक। और चौथा होता है हमारा प्लेटलेट्स क्या होता है? हेल्प करता है इन ब्लड क्लॉटिंग और कोगुलेशन इन द वॉन्ड। इसका मतलब क्या है कि जब हमारे हाथ पे कोई चीज़ कट जाती है तो हमारा ब्लड फ्लो कर रहा होता है, मतलब ब्लड निकलने लग जाता है। तो ब्लड क्यों निकलता है? क्योंकि हमारी जो नसें हैं वो टूट गई हैं, और ब्लड फ्लो तो फिर क्या होता है, उस ब्लड को रोकना होता है। तो हम ब्लड क्या करता है, अपने में से ही कंपोनेंट निकालेगा और उस जो नस को तोड़ा है उसको जोड़ने की कोशिश करेगा। तो वो भी कैसे? प्लेटलेट्स के थ्रू। तो उसके ब्लड को जोड़ने को ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं या कोगुलेशन कहते हैं, जो कि हमें जो हमारी वॉन्ड ठीक करने में हेल्प करता है। अब हम फंक्शन ऑफ ब्लड की बात करते हैं। फंक्शन, अब इसे एग्जाम में पूछ लिया कि फंक्शन क्या है ब्लड का, तो फंक्शन है कैरी ऑक्सीजन करता है फ्रॉम लंग्स टू हार्ट देन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक। ये सब हम अभी जानेंगे जब हार्ट का स्ट्रक्चर जानेंगे। और कैरी CO2 फ्रॉम बॉडी टू हार्ट, ठीक। और ये होता है ट्रांसपोर्ट फूड, हार्मोन, CO2, O2 एक्सेट्रा फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर, ठीक। समझ में आ गया? सिंपल सी बात है। ये किसके थ्रू करता है? प्लाज्मा के थ्रू। ये किसके थ्रू कर रहा था? RBC के थ्रू, ठीक। रिमूव करता है वेस्ट लाइक यूरिया फ्रॉम द बॉडी, ठीक। और ये भी किसके थ्रू करता है? ये भी प्लाज्मा के थ्रू करता है। और प्रोटेक्ट करता है बॉडी फ्रॉम डिसीज, ये किसके थ्रू करता है? हमारा WBC के थ्रू करता है, ठीक। समझ में आ गया? तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा मेन टॉपिक, द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक। तो हमारा फॉर ब्लड सर्कुलेशन 2 मेन पार्ट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। एक होता है हमारा हार्ट और एक होता है हमारा वेसल, जिसके थ्रू पूरी की पूरी बॉडी के अंदर हमारा ब्लड सर्कुलेट करता है। सर्कुलेट मतलब साइकिल कर रहा होता है, घूम रहा होता है, ठीक। जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में, जिसके अंदर 3 पार्ट होते हैं, आर्टरीज, वेन और कैपिलरी। ब्लड वेसल का मतलब क्या होता है? जो हमारे हाथ की नसें होती हैं या फिर हमारी पूरी बॉडी की नसें होती हैं, ठीक। तो आर्टरी क्या होती है? आर्टरी क्या कैरी करती है? ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, जैसे कि हमारे हार्ट है, वैसे ऐसा दिखता नहीं है, फिर भी मैं दिखा रही हूँ क्योंकि अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगी कैसे दिखता है, ठीक। तो हार्ट से पूरी बॉडी के अंदर ब्लड ले जाती है, उसे हम आर्टरी कहते हैं। तो हार्ट से अवे ले जा रही है। दूसरा होता है वेन, जो कि कैरी करता है ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट, मतलब हार्ट की तरफ ले जाता है। तो बॉडी से ब्लड जो हार्ट को मिलता है वो किसके थ्रू मिलता है? हमारी वेन्स के थ्रू मिलता है। एक होती है कैपिलरी, जो कि किसी भी ऐसे कोई पार्ट नहीं है इसका। ये क्या होता है कि जो हमारे स्मॉल एरिया होते हैं, स्मॉल सेल्स इवन बॉडी के किसी भी कोने में जा सकती हैं, बहुत पतली सी होती हैं,
ठीक। तो सेल किसी भी कोने के अंदर बॉडी के जा सकते हैं ताकि हर एक एक सेल को ब्लड मिले, और ब्लड मिले तो मतलब ऑक्सीजन मिले, खाना मिले। ठीक। तो अब हम देखते हैं आर्टरी और वेन का डिफरेंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मेनली 3 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। तो आर्टरी ऐसी ब्लड वेसल होती है जो कि थिक वॉल्ड होती है और इलास्टिक होती है। ठीक। ये एनसीईआरटी में दे रखा है। थिक का मतलब इनकी जो वॉल होती है वो बहुत थिक होती है। ठीक। दूसरा, ये कैरी करती है ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, अभी हमने देखा। ठीक। और जो हमारी वेन होती है वो हमारी थिन वॉल होती है, ये थिक होती है, ये थिन होती है। दूसरी जो हमारी वेन होती है वो कैरी करती है ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, अभी हमने देखा। ठीक। और तीसरी पार्ट है ये मेनली कैरी, बहुत इंपॉर्टेंट, ये मेनली कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक। एक्सेप्ट पुल्मोनरी आर्टरी। ठीक। और दूसरा होता है ये मेनली कैरी करती है, ट्रांसपोर्ट बोल लो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पुल्मोनरी वेन। ठीक। अब ऐसा क्यों होता है हम आगे जानेंगे। ऐसा एग्जाम में पूछ लिया कि ऐसी कौन सी आर्टरी है जो हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, तो उसका आंसर होगा पुल्मोनरी आर्टरी। और अगर जो ऐसी कौन सी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, वो उसका आंसर होता है हमारा पुल्मोनरी वेन। ठीक। समझ में आ गया। तो अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट और कैसे ये हमारे ब्लड फ्लो में हेल्प करता है। अब देखो ये हमारा स्ट्रक्चर है हार्ट का। तो हमारा स्ट्रक्चर जो होता है हार्ट, वो 4 चैम्बर्स में, 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड होता है। ये हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। 4 चैम्बर का मतलब क्या होता है, 4 रूम। एक हार्ट में 4 ऐसे रूम्स बने होते हैं, और रूम का नाम है लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। एक्चुअली ये ऊपर वाला पार्ट है ना, ऐसे जो दिख रहा है, ये ऊपर वाला पार्ट ये होता है हमारा एंट्रियम, और ये जो नीचे वाला पार्ट है ये हमारा होता है वेंट्रिकल। तो यहाँ से देखो, यहाँ से मैं देखूंगी तो ये मेरा लेफ्ट पार्ट होगा, यहाँ से मैं सामने खड़ी होंगी तो हमारा ये मेरा राइट पार्ट होगा। तो ये जो मेरा लेफ्ट पार्ट है इसलिए यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल है, और ये जो मेरा राइट पार्ट है इसलिए ये लेफ्ट राइट एट्रियम है और राइट वेंट्रिकल है। ठीक है। अब बात समझ में आ गई। और जो हमारा हार्ट जो है ना, वो ये 4 चैम्बर्स डिवाइडेड हो रखे होते हैं इस सेप्टम से। ये लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, इन सबको कौन डिवाइड कर रहा होता है, ये हमारा सेप्टम डिवाइड कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा चैम्बर हार्ट होगा उतना ज़्यादा ब्लड अच्छे से फ्लो करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिलेगी एट अ टाइम। और हम ह्यूमन्स हैं, इवन मैमल्स को सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है क्योंकि सबसे ज़्यादा भाग दौड़ वही कर रहे होते हैं और सबसे एडवांस है। दैट्स वाई उनके हार्ट को 4 चैम्बर्स में डिवाइड करने के लिए सेप्टम होता है। ठीक। अब क्या होता है ना, अभी हम ब्लड फ्लो की बात कर रहे थे, तो एक्चुअली जो लंग्स होता है, लंग्स से रेस्पिरेशन होता है, हमने पहले जाना। लंग्स के थ्रू हमें क्या मिलता है, हमारे ब्लड के अंदर हमें एल्वुलाई में जाके एक्सचेंज ऑफ गैस होता था और हमें क्या मिलता था, ऑक्सीजन मिलता था। और वो ऑक्सीजन क्या होता है, वो ब्लड के अंदर आता है, और वो जो ब्लड होती है, ब्लड वेसल, वो हार्ट की तरफ आती है। अभी हम पूरा स्ट्रक्चर, पूरा मैकेनिज्म जानेंगे धीरे धीरे। अभी सिर्फ स्ट्रक्चर की तरफ देखते हैं मेन। तो वो क्या करती है, लंग्स के थ्रू ब्लड आता है और पुल्मोनरी वेन में आता है। पुल्मोनरी वेन जो होती है वो हार्ट की तरफ ब्लड लेकर आती है, वो भी कौन सा, ऑक्सीजनेटेड, क्योंकि लंग्स में ऑक्सीजन मिल रहा है ब्लड को, तो हमारा ब्लड क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड। फिर हमारा जो ये हार्ट, ये जो क्या कहते हैं, पुल्मोनरी वेन है, वो एक लेफ्ट एट्रियम फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड लेकर आती है। फिर हमारा जो लेफ्ट एट्रियम का जो ब्लड है, जहाँ पे ब्लड इकट्ठा हुआ, वो फटाक से जाता है ऑर्टा के पास। ऑर्टा क्या होता है, सबसे मोटी आर्टरी होती है ये, और ये जो आर्टरी होती है पूरी बॉडी से कनेक्टेड होती है, तो पूरे बॉडी को जो होती है ये ब्लड दे रही होती है। ठीक। वैसे ही क्या होता है, हमारी जो बॉडी है, बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी, हमारी मसल्स, हमारे हार्ट सेल्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन को यूज़ कर चुके हैं एज अ रेस्पिरेशन, तो बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वेना कावा के थ्रू। ये जो वेना कावा है इसके थ्रू, तो वेना कावा से डायरेक्टली आता है राइट एट्रम में। और वेना कावा भी 2 होते हैं, ये अपर वाला होता है, ये लोअर वाला होता है। अपर वेना कावा वो होता है जो ऊपर की बॉडी से लेके यहाँ तक बॉडी से ब्लड लेकर आ रहा है, और लोअर वेना कावा वो होता है जो हार्ट के नीचे से ब्लड लेकर आ रहा होता है। ठीक है। तो उसको दो ब्लड लेकर आते हैं, तो वो ब्लड जाता है हमारा डीऑक्सीनेटेड राइट एट्रम में। एट्रम के बाद हमारा जाता है हमारा लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल में,
और फिर हमारे राइट वेंट्रिकल से डायरेक्टली जाता है ब्लड हमारा लंग्स के थ्रू, लंग्स के पास, वो भी किसके थ्रू, पुलमरी आर्टरीज के थ्रू। ठीक, समझ में आ गया। तो इस एरो से, इस डायग्राम से हमें क्या समझ में आ रहा है, जो रेड एरो है, जो रेड एरो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात कर रहा है, तो कि दैट कम फ्रॉम बॉडी थ्रू पुलमरी आर्टरी। और जो ये जो हमारा ब्लैक एरो है वो शो कर रहा है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड दैट कम फ्रॉम लंग्स थ्रू पुलमरी वेन। ऐसे ही तुम्हें स्ट्रक्चर बनाना है अपने एग्जाम में ताकि तुम्हें फुल मार्क्स मिले, डेफिनेटली से बात है। अब हम हार्ट की सर्कुलेशन की बात करते हैं, उसका मैकेनिज्म। अगर एग्जाम में पूछ रहे हैं व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ हार्ट सर्कुलेशन, तो ये वाला डायग्राम बना देना। तो ये मैकेनिज्म कैसे होता है, जैसे कि हमारा हार्ट होता है, अभी हमने देखा एक पूरा हार्ट का स्ट्रक्चर बनाया। हमारा हार्ट जो है वो सेप्टम के थ्रू डिवाइडेड हो रखा है और एक वॉल के थ्रू या कस्पिड होता है उसके थ्रू 4 पार्ट में डिवाइड रखा है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे एक पुलमरी वेन होती है, पुलमरी वेन होती है जो लंग्स से क्या होता है, लंग्स में क्या होता है, रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के थ्रू क्या मिलता है हमें, O2। तो O2 जो होता है एल्वियोलाई के थ्रू ब्लड में आता है, ये सब हम पढ़ चुके हैं पहली वीडियो में। ठीक है, तो वो ब्लड के थ्रू, वो ब्लड जो होता है ऑक्सीजनेटेड बनता है और पल्मोनरी वेन के थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आता है। ठीक है, फिर वही लेफ्ट एट्रियम में ग्रेविटी के थ्रू बोल लो या फिर प्रेशर के थ्रू बोल लो, लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड होता है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। फिर उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल से ऐसे लाइक पॉलीथीन ले रखी है तुमने और उसके अंदर पानी भरा हुआ है और तुमने उसके ऊपर एक हल्का सा होल कर रखा है, यहाँ पे एक होल है। ठीक, अब तुम्हें यहाँ पे तुम्हें पानी बहुत तेज़ी से बाहर निकालना है, तो क्या करोगे, इस वॉल को से पिचका दोगे, जैसे पिचक जाता है। तो ये जो वॉल होती है हमारी वो से पिचकती है, जिसके थ्रू एकदम प्रेशर के थ्रू, प्रेशर से हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल का जो ब्लड है वो क्या थी, आयोटा। और आयोटा के थ्रू क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड हमारा आयोटा में आता है और आयोटा में क्या होता है के थ्रू पूरे बॉडी के अंदर जाता है। आयोटा एक बहुत बड़ी आर्टरी होती है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन कर रही होती है, उसके थ्रू पूरे बॉडी के अंदर जाता है। फिर बॉडी हमारी मसल्स, हमारे सेल उसको इस्तेमाल करती है उस ऑक्सीजन को, और फिर वही जो बॉडी से क्या कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड बना देती है उसे, और वही ब्लड वेना कावा, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर था वेना कावा, वो वेना कावा राइट एंट्रियम तक ब्लड पहुँचाता है और फिर ग्रेविटी के थ्रू या प्रेशर के थ्रू बोल लो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में गिरता है, जैसे कि यहाँ पे गिर रहा था, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में गिरा और फिर वही यहाँ पे बहुत सारा ब्लड भर जाता है और यहाँ तो फिर क्या होता है, वैसे ही हमारा हार्ट क्या करता है, ऐसे पंप सा करता है, ऐसे पिचका देता है। ऐसे पिचका देगा तो यहाँ पे बहुत तेज़ी से फ्लो होगा, वैसे यहाँ पे वैसे पिचका देंगे तो यहाँ पे तेज़ी से फ्लो होता है और उस फ्लो को बोलते हैं, और वो जो जाता है हमारा ब्लड वो जाता है हमारा पुलमोनरी आर्टरी में। और ये पुलमोनरी आर्टरी जो होती है हमारी लंग से जुड़ी हुई होती है। करते हैं डबल सर्कुलेशन का एक टर्म इस्तेमाल होता है। अब वो डबल सर्कुलेशन क्या है, डबल सर्कुलेशन दो तरह के दो सर्कुलेशन होते हैं। एक सर्कुलेशन होता है बिटवीन हार्ट और लंग्स के बीच में, कि राइट एट्रियम से लंग्स में गया, लंग्स से फिर हार्ट में आया, और दूसरा होता है हमारा हार्ट से बॉडी के बीच में, हार्ट से आटा में गया, आटा से बॉडी में आया, बॉडी से वेना कावा में आया, वेना कावा से हार्ट में गया। ये बात समझ में आ गई। तो ये एक सर्कुलेशन हुआ, ये दो सर्कुलेशन हुआ, इसी की वजह से हार्ट की सर्कुलेशन को हम डबल सर्कुलेशन भी कहते हैं। जानते हैं डबल सर्कुलेशन को वर्ड्स में। तो डबल सर्कुलेशन क्या है, अ सर्कुलेशन इन विच ब्लड ट्रैवल ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन वन कंप्लीट साइकिल। एक कंप्लीट साइकिल को कंप्लीट करने में उसे ब्लड को दो बार हार्ट के थ्रू जाना होता है। ठीक है, तो पहली बार वो कब जाता है, जब द ब्लड मूव फ्रॉम हार्ट से पुलमरी आर्टरी के थ्रू टू द लंग्स, देन बैक टू द हार्ट पुलमरी वेन के थ्रू, अभी हमने जाना। ठीक, और दूसरा द ब्लड फ्रॉम द हार्ट ऑटा के थ्रू, जो बहुत बड़ी आर्टरी थी, टू होल बॉडी, देन बैक टू देन होल बॉडी के बाद देन बैक टू द हार्ट थ्रू वेना कावा। तो दो सर्कुलेशन कंप्लीट किए, तो ये होता है हमारा डबल सर्कुलेशन। अब कुछ टर्म्स के बारे में जानते हैं जो एनसीईआरटी में दे रखा है। पहला हमारी हार्ट बीट का मतलब क्या होता है, वन कंप्लीट साइकिल ऑकर इन हार्ट।
मतलब जो एक कंप्लीट साइकिल हो रही होती है हार्ट के अंदर, जो डबल सर्कुलेशन कंप्लीट हुआ है उसको हम हार्ट बीट कहते हैं। और जब भी कोई हार्ट जो होता है एक साइकिल कंप्लीट करता है तो साउंड आती है दो तरह की, लब और डब। धक धक नहीं आती, लब डब आती है, ठीक है। और दूसरी है हमारा, एक तो है और 1 मिनट में 72 हार्ट बीट कंप्लीट होती है, मतलब 1 मिनट में हमारा हार्ट 72 बार डबल सर्कुलेशन कंप्लीट कर लेता है, ठीक। फिर है हमारा पल्स। पल्स क्या होता है? हमारा रेट ऑफ हार्ट बीट, कि 1 मिनट में कितनी हार्ट बीट कंप्लीट होती है उसको हम पल्स कहते हैं। कि जब भी किसी इंसान को देखना होता है वो जिंदा है या मर गया तो उसकी क्या करते हैं हम पल्स रेट देखते हैं। पल्स रेट चल रही होगी तो उसका मतलब क्या है? उसका हार्ट चल रहा होगा, हार्ट चल रहा है तो मतलब वो इंसान जिंदा है, ठीक। दूसरा, अब फिर हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर की। ये वर्ड बहुत कॉमनली सुना होगा, किसी का हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, किसी का लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। तो पहले जान लो कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। ब्लड प्रेशर क्या होता है? प्रेशर एट विच ब्लड पंप होता है टू होल बॉडी। जिस प्रेशर से पूरी बॉडी के अंदर ब्लड पंप होता है उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब ये ब्लड प्रेशर भी दो तरह के होता है, एक होता है सिस्टोलिक, एक होता है डायसिस्टोलिक। सिस्टोलिक का मतलब होता है मैक्सिमम प्रेशर, ठीक। तो जब हमारा हार्ट ब्लड जो होता है मैक्सिमम प्रेशर के थ्रू फ्लो कर रहा होता है उसको हम सिस्टोलिक कहते हैं, और जब हमारा हार्ट मिनिमम प्रेशर के थ्रू फ्लो कर रहा होता है उसको हम डायस्टोलिक कहते हैं। और इसका रेट है हमारा 120 mm/Hg और मिनिमम वाले का रेट है हमारा 80 mm/Hg, ठीक है। ये सब समझ में आ गई। तो अब हम बात करते हैं एक लिम्फेटिक सिस्टम की। ये भी एक सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह होता है ब्लड की तरह, पर इसका इफेक्ट बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि ये इतना बहुत मायने रखता है, बट ये इसका जो काम होता है उतना हाई लेवल पे नहीं होता। अब कैसे? इसका काम जो होता है वेरी लो लेवल पे होता है। लो लेवल का मतलब टिश्यू लेवल पे होता है, टिश्यू बोलो या फिर सेल लेवल पे होता है। क्या होता है ना, हमारी बॉडी थोड़ी सी भी गंदगी बर्दाश्त नहीं करती। जो हमारी सेल्स है, मतलब ऐसे जो मेरा हाथ है, हाथ का जो कोना सा पार्ट होगा या पूरी बॉडी के अंदर कोई कोना सा पार्ट होगा जहाँ पे कैपिलरी भी नहीं पहुँची ढंग से, और कैपिलरी हर सेल के थ्रू नहीं जा सकती, ठीक। तो क्या होता है, पर हर सेल जो होता है अपना वेस्ट मटेरियल निकालता है, तो एक सर्कुलेशन होता है, सर्कुलेशन थ्रू लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू का जो ये दिख रहा है ना रेड रेड, ये फ्लूइड है। अगर कोई सेल कोई वेस्ट निकालेगा या फिर किसी भी सेल को ज़रूरत होगी न्यूट्रिशन की, ठीक है, तो जो लिम्फ होता है वो क्या करता है ना, ब्लड से न्यूट्रिशन लेता है, ठीक। ब्लड जो वेसल जाएगी वहाँ से न्यूट्रिशन लेगा और कहते हैं सेल इस छोटी छोटी सेल्स को देगा, या फिर जो वेस्ट होगा इन सेल का वो इस ब्लड को देगा। उसको क्या बोलते हैं? लिम्फेटिक सर्कुलेशन या फिर लिम्फेटिक सिस्टम। तो क्या हुआ, यहाँ पे लिम्फ होती है, तो लिम्फ क्या करती है? कलेक्ट करती है वेस्ट या प्रोवाइड करती है न्यूट्रिशन टू लेक लिम्फेटिक कैपिलरीज होती है, जैसे ब्लड की कैपिलरी होती है, और फिर लिम्फेटिक वेसल्स में भेजती है, और फिर उसके बाद हमारी मेन वेन में भेज देती हैं, ठीक। तो ये लिम्फ ने आर्टरीज से न्यूट्रिशन लिया होता है, ठीक, और दोबारा वेन में भेज दिया, तो ये भी एक सर्कुलेशन कंप्लीट हुआ, ठीक। और जो लिम्फ वेसल होते हैं ना, ये WBC के बने हुए होते हैं, वही जो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे थे, क्या कहते हैं, इम्यूनिटी दे रहे थे। तो ये क्या करते हैं, हमें एक अच्छा हमें इम्यूनिटी भी देते हैं, ठीक। तो अब थोड़ा जानते हैं इसके फंक्शन क्या होते हैं। अगर समझ में आ गया लिम्फ वरना कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पे पूछ लेना। तो लिम्फ के फंक्शन क्या है? तो पहला फंक्शन है इसका हेल्प इन सर्कुलेशन टू ईच एंड एवरी सेल। सर्कुलेशन का मतलब क्या है यहाँ पे? ट्रांसपोर्टेशन, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा था, ठीक। दूसरा है प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम डिसीज, क्यों? क्योंकि इसके पास WBC प्रेजेंट है। और तीसरा रिमूव करता है वेस्ट फ्रॉम ईच एंड एवरी सेल, क्यों? क्योंकि इसका काम ही ऐसा है कि एक सेल से ये पूरा गंदगी निकाल लेता है और वेन को दे देता है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन पे लिखना, और अगर आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करो। आप ही का सपोर्ट हमें आगे ले जाए।